Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome you all to online classes. I'm your teacher Shaban Ali Sheikh, lecture physics. Dear cadets, today we are going to start chapter number 15. Its first topic, moving coil galvanometer of class Inter. Dear cadets, the name of our chapter is electrical measuring instruments. It means ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं उनको मेयर करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फॉर द डिटेक्शन और मेयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, certain instruments have been devised. Number first, the galvanometer for the detection of small amount of current of order microampere or milliamperes. बिल्कुल ही छोटे अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, जो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर तक जो भी हमारा करंट होता है. द वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज between 2 points of the circuit or the EMF of the source. तो EMF या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मालूम करने के लिए हम दो डिवाइस जो है ना यूज करते हैं, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर. द एमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और द लार्ज करंट के लिए हम एमीटर यूज करते हैं. स्मॉल अमाउंट के लिए गैल्वेनोमीटर और लार्ज अमाउंट के लिए हम एमीटर यूज करते हैं. The Wheatstone bridge, the post office box and ohm meter for the measurement of resistance. Resistance की measurement के लिए हम ohm meter या post office box जो है ना वो भी यूज करते हैं. So our today topic, the moving coil galvanometer. Luigi Galvano invented this device, so it belongs to his name. This is a current detecting meter based on magnetic dipole torque. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर यूजी गैल्वानो ने इन्वेंट किया था. इस डिवाइस को उसके नाम से ये मंसूब है. तो ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करते हैं. डेफिनेशन, द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ये बुनियादी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. It is used for the detection or measurement of small amount of current. स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेयर करने के लिए यह डिवाइस यूज होता है. तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्शन में ये सारे कंपोनेंट्स डिस्कस भी करेंगे. तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है ना वो इस तरह का होता है, जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है ना वो डिटेक्ट करता है. वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and current is passed through it, the coil experiences a deflecting torque due to interaction of fields of current and magnetic field. Thus, the magnitude of deflection is measure of electric current. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैग्नेट जो है ना यू शेप रखा गया है, यू शेप. तो ये उसके जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर ही एक कॉइल को फिक्स किया गया है. तो वो कॉइल जो है ना करंट कैरिंग कॉइल ही कहलाती है. जैसे करंट उसके अंदर में से पास हो रहा होता है, तो ये इस तरह से फिक्स किया गया है कि ये जो मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अपोजिंग फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर में, कि अपोजिंग फोर्स जो है ना, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट में रखा जाता है उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही होती है. तो वो अपोजिंग फोर्स जब इसके ऊपर लगेगी तो ये जो कॉइल है ये रोटेट स्टार्ट करेगी. उस रोटेशन को टार्क कहा जाता है. और क्योंकि ये नीडल के साथ फिक्स है, जैसे ही रोटेशन होगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी इस स्केल के ऊपर. तो ये जो टोटल इंस्ट्रूमेंट है ये गैल्वानोमीटर कहलाता है. कंस्ट्रक्शन पे हम पहले पढ़ेंगे. The moving coil galvanometer is consist on a coil made up of insulated copper wire wounded on a rectangular frame on non-magnetic material.
कि ये जो हम इसके अराउंड आप देख रहे हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो कॉइल एक बनी हुई है, ये वाउंडेड हुई है, तो ये हमारी कॉइल जो है ना कॉपर वायर की होती है, और इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट से देते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव से, जो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। The coil is suspended between the poles of U-shaped magnet with support of fine metallic wire. ये इस मैग्नेट के अंदर इस तरह से फिक्स किया जाता है कि इसमें यू शेप मैग्नेट होते हैं हमारे, और ऐसे सपोर्ट से फिक्स किए जाते हैं कि जिस तरह से ये अटैच तो नहीं होते, लेकिन और सपोर्ट के साथ ये फिक्स किए जाते हैं कि जैसे जैसे इसमें से करंट पास होने लगे तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो अपनी शो करे। The suspension wire is used as one terminal of the current to the coil. जैसे ये वायर एक जो है ना एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, and the other end of the coil is connected to a loosely wounded spiral which is used as a second terminal of the coil. कि जो सेकंड कॉइल है वो एज ए स्पाइरल यूज हुई होती है कि उसके साथ ये सेकंड टर्मिनल जो कनेक्ट होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों इस कॉइल के कनेक्ट हो जाते हैं जिनमें से करंट फ्लो होता है। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट are made concave and the coil is made of rotate about a fixed cylinder of soft iron. ये मीन्स इसके जो मैग्नेट्स के पोल हैं वो जिस तरह से ये कॉन्केव बने हुए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इनके दरमियान ही जो कॉइल है ना वो रोटेट करती है इसी सॉफ्ट आयरन कॉइल। द सिलेंड्रिकल द सिलेंडर और कॉन्केव पोल्स मैक्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड रेडाई, कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये इस कॉइल के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो जनरेट करते। इन अ रेडाइल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ अ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। के मीन्स ये जो फील्ड होती है इसके दरमियान, तो इसके साथ जब पैरेलल होती है तो कोई भी फील्ड नहीं बन रही होती है, जब परपेंडिकुलर होती है तो फील्ड बनती है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इनके दरमियान जो ये कॉइल है ये पोल्स के साथ एक एंटी पैरेलल हो जाती है तो टार्क प्रोड्यूस करती है। टार्क मींस जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स इसके साथ अपोजिंग फोर्स बनाती है, जिसकी वजह से ये कॉइल डिफ्लेक्शन शो करती है। डिफ्लेक्शन उतनी शो करेगी जितना इसमें से ज्यादा करंट होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन स्केल के ऊपर शो करेगी। तो हमने इसकी रोटेशन को टार्क के साथ बयान किया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टार्क इज डिफ्लेक्टिंग टार्क का जो बयान हम पहले पढ़ चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू बी आई एन कॉस थीटा। अगर पैरेलल है तो टाउ इज इक्वल टू बी आई एन कॉस 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू बी आई ए एन। यहाँ पे B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द कॉइल, A इज द एरिया ऑफ द कॉइल, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो सारी चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ये सारी हमारी एक कांस्टेंट चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया एंड एन। तो टार्क जो है बेसिकली T इज इक्वल टू सी, तो ये जो C है हमारा ये इसके कांस्टेंट क्वांटिटीज के बराबर है। बाकी जो हमारी रह जाती है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होती है, ये मीन्स कितना करंट इसमें से पास हो रहा है और किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये पैरेलल है, जितना डिफ्लेक्ट होगा तो हम कहेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ करंट इसमें से कॉइल में से फ्लो हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे बी आई ए एन सी थीटा, क्योंकि टार्क हमारा है बी आई ए एन के बराबर, तो C इज द कांस्टेंट क्वांटिटी वेयर C इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द टार्क पर यूनिट twist depending on the nature of suspension of a wire. BIN C theta, I is equal to C theta upon BAN. So here are the quantities are constant C, B, A and N. So therefore I is directly proportional to current. करंट सीधी निस्बत रखेगा एंगल के साथ, मींस I is directly proportional to angle. एंगल जो है जितना ज्यादा करंट होगा एंगल उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, तो हम इसके लिए कहेंगे दस द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये कुछ जो फिगर्स हैं जो मैंने दी हैं गैल्वानोमीटर की, कि गैल्वानोमीटर इस टाइप का होता है जहाँ पे दोनों पॉइंट्स होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके अंदर ये जो नीडल है ये स्केल के ऊपर होती है, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कहलाता है।
इसकी हसासियत इतनी होती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी इसमें से पास हो रहा होता है तो भी यहाँ पे डिटेक्शन हो जाती है. So thank you very much. It's all about our today's lecture of moving coil galvanometer. So wish you best of luck. See you in next lecture. Thank you.